जय जिनेन्द्र। भक्तामर स्तोत्र, उसके अर्थ की ये कक्षाएं अब पूर्णता की ओर बढ़ रही हैं। आज हम दो काव्यों का अर्थ आपको बताने जा रहे हैं, 45 और 46। आचार्य मानतुंग महाराज इन काव्यों में क्या बता रहे हैं? हे भगवान, जो आपका भक्त है उस पर जो 8 प्रकार के भय या संकट कहे जाते हैं वो नहीं आते। तो आज रोग और कारागार के बंधन संबंधी दुख नहीं आते हैं। इस संबंध में 2 काव्यों में चर्चा हम आपसे करेंगे। 45वां काव्य उच्चारण देखते हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशाः, शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशाः, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, तत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपाः, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा, उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताः, त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। कठिन शब्दों के अर्थ पर पहले दृष्टिपात करते हैं। उद्भूत उत्पन्न हुए, उद्भूत। भार भोगना, भार से झुके हुए। उपगतः प्राप्त और मर्त्या मनुष्य, रजोमृत धूल रूपी अमृत से, दिग्ध देहा देह को लिप्त करते हुए, मकर ध्वज माने कामदेव के समान। आइए एक एक शब्द को देखते हैं। उद्भूत उत्पन्न हुए, भीषण माने भयंकर, जलोदर आदि रोगों के भार से झुके हुए, भुगते हुए, परेशान। ये बीमारी ठीक नहीं हो रही है, कैसे ठीक होगी? ऐसे भुगता भुगना। फिर देखें, उत्पन्न हुए भयंकर जलोदर आदि रोगों के भार से भुगना, झुके हुए, परेशान, भुगते हुए। ये बीमारी अब ठीक होती नहीं मालूम पड़ती। और सोच्याम, सोचनीय, अब इनका क्या होगा, कैसे ठीक होंगे? ऐसे सोच्याम दशाम, सोचनीय दशा को उपगता प्राप्त, और च्युत जीविताशा, जिनके जीने रहने की आशा समाप्त हो गई है। लिख दिया है पेशेंट सीरियस, अब इनका बचना संभव नहीं है। फिर एक बार देखें, कैसा रोग है? उद्भूत उत्पन्न हुए भयंकर जलोदर आदि रोगों के भार से भुगना, झुके हुए, पीड़ित, परेशान। और शोच्याम दशाम उपगता, शोचनीय दशा को प्राप्त, और च्युत जीविताशा, जिनके जीवित रहने की आशा लगभग समाप्त हो चुकी है। ऐसे मनुष्य भी, त्वत् माने आपके, पाद माने चरण,
पंकज माने कमल, रज माने धूल और अमृत माने धूल रूपी अमृत को, आपके चरण कमलों की धूल रूपी अमृत को दिग्ध देहा अपने शरीर से लिप्त करते हुए, शरीर पर लगाते हुए, ऐसे मर्त्या माने मनुष्य, मकरध्वज माने कामदेव के तुल्य माने समान रूप वाले हो जाते हैं। कैसी ही बीमारी हो भगवान, अगर आपके चरणों की धूल रूपी अमृत को अगर वे अपने शरीर पर लगा लें, तब कामदेव के समान सुंदर रूप वाले बन जाते हैं, सारी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। फिर देखें एक बार, उत्पन्न हुए भयंकर जलोदर आदि रोगों के भार से भुगना, भार से झुके हुए परेशान। जलोदर एक रोग का उदाहरण दे दिया है। जलोदर माने जब पेट में पानी हो जाता है और उसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। जैसे आजकल वर्तमान में ले लें, किसी को ब्लड कैंसर हो जाए, कैंसर हो जाए, कोई ऐसा हार्ट पेशेंट हो जाए, अब ये ठीक होने वाले नहीं हैं। ऐसे उद्भूत उत्पन्न हुए भयंकर जलोदर आदि रोगों के भार से झुके हुए, भुगते हुए परेशान और शोचनीय दशा को प्राप्त, इनका अब ट्रीटमेंट कहीं भी नहीं हो सकता। विदेश करा लो, नहीं, विदेश वालों ने भी मना कर दिया। और च्युत जीवित आशा, जिनके जीने रहने की आशा समाप्त हो गई है, ऐसे मर्त्या माने मनुष्य भी आपके चरण कमलों की धूल रूपी अमृत को अपने शरीर से लिपटाकर, शरीर से लगाकर कामदेव के समान रूप वाले हो जाते हैं। हे भगवान, कैसी ही बीमारी हो, अगर आपके चरणों की धूल अपने शरीर से कोई लगा ले या अगर कोई आपको अपने हृदय में बिठा ले, तो कामदेव जैसे तुल्य रूप वाले हो जाते हैं। क्या बताया इसमें कि कैसी ही बीमारियां हों, प्रभु का जो भक्त है उसको उन बीमारियों के कष्ट नहीं होते, उनकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। पंडित जी, जिस बीमारी को डॉक्टरों ने मना कर दिया, वह बीमारी भगवान की चरण रस से कैसे दूर हो सकती है? दिल्ली में एक डॉक्टर डीसी जैन है, जो सफदरजंग हॉस्पिटल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, अभी शायद रिटायर हो चुके। एक बार उन्होंने हमें बताया था, हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो एम्स दिल्ली है, उस दिल्ली में एक पेशेंट को ब्लड कैंसर हो गया था। सब डॉक्टरों ने कह दिया था उनके घर वालों को, इनको ले जाओ, ये अब ठीक नहीं हो सकते, 2-4 दिन का जीवन शेष है, घर में रखो, यहाँ क्यों इतना पैसा खर्च करते हो। डॉक्टर डीसी जैन बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनका भक्तामर स्तोत्र पर बहुत विश्वास था। उन्होंने कहा ऑल इंडिया वालों, इंस्टीट्यूट वालों से, अब ये पेशेंट तो जा ही रहा है, आपने कह दिया लाइलाज हो गया, तो क्या मैं इस पेशेंट पर अपना कोई प्रयोग कर लूं? घर वालों ने भी और डॉक्टरों ने कहा ठीक है, आप कर सकते हैं। उस पेशेंट को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के एक कमरे में रख दिया गया, इलाज उसका बंद कर दिया गया। डॉक्टर डीसी जैन ने खुद मुझे बताया कि वे स्वयं सुबह नहा धो के उसके पास पहुंचते थे और पूरा भक्तामर स्तोत्र मन लगा के उसे सुनाते थे। भगवान से रोज भावना करते थे ये पेशेंट ठीक हो जाए। पेशेंट को भी उन्होंने कह दिया था कि ये वाला जो काव्य है ना, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, इस काव्य को निरंतर तुम मन में चिंतवन रखो, ठीक हो जाओगे, चिंता नहीं करना। वे डॉक्टर साहब शाम को भी आते थे और शाम को भी नहा धो के आते थे और पूरा भक्तामर स्तोत्र उसको सुनाते थे पेशेंट को कि मन लगा के मेरा स्तोत्र सुनो। दोनों समय स्तोत्र सुनाया,
मरीज ने भी इस 45वें नंबर के काव्य का चिंतन किया। नतीजा क्या हुआ? डॉक्टर साहब ने खुद बताया, 45 दिन में वो मरीज स्वस्थ होके वहाँ से चला गया, जबकि कोई ट्रीटमेंट नहीं था। मैं पूछता हूँ, शास्त्रों की बातें तो हम अलग रखें, लेकिन वर्तमान में जब प्रैक्टिकल ये दिखाई पड़ रहा है तो हम इसको कैसे नकार दें? हम तो यही कहेंगे, आचार्य मानतुंग महाराज ने जो लिखा है 100% सही है, वास्तविकता है। इसलिए इस काव्य के बारे में कोई संदेह नहीं करना कि डॉक्टरों ने लाइलाज बता दिया तो अब कैसे बीमारी ठीक होंगी, हो ही जाती हैं। क्या बात है, शब्दों में वो शक्ति है, आचार्यों के श्लोकों में वो शक्ति है जो बीमारी क्या कुछ भी संकट हो ठीक हो जाते हैं। जी, क्या जलोदर वाले रोगी ही ठीक होते हैं या अन्य रोगी भी ठीक हो जाते हैं इस काव्य के उच्चारण से? यहाँ जलोदर से तात्पर्य है जलोदर जैसे ऐसे रोग जिनको डॉक्टरों ने लाइलाज कह दिया हो। औरों की बात छोड़ें, मैं अपनी बात आपको सुनाता हूँ। मेरी बाईपास सर्जरी हुई एस्कॉट दिल्ली में। जब दिल्ली में ट्रीटमेंट कराने के लिए मैं भर्ती हुआ और डॉक्टरों ने कहा आपकी बाईपास सर्जरी कल होगी, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे फ़ौरन याद आया कि आचार्य मानतुंग का काव्य नंबर 45 अपने को याद करना है। पहले दिन 24 घंटे मुझे धुन लग गई, यहाँ तक कि मैं इस काव्य को पढ़ते पढ़ते सो गया। प्रातःकाल जिस दिन मेरा ऑपरेशन था उस दिन भी उठा तो यही काव्य सुबह से मैंने उच्चारण में रखा। आपसे सच कह रहा हूँ, इस काव्य का पहला प्रताप तो ये हुआ कि उस रात्रि को, जो ऑपरेशन से पहली रात्रि थी, स्वप्न में आचार्य श्री का पूरा संघ आया। आचार्य श्री बगल में पीछे लगाए हुए थे और सब चले आ रहे थे। मैंने सामने से देखा और मैंने उनको नमस्ते किया तो उन्होंने कहा घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। इतना कहना था तो क्या हुआ, हिम्मत बन गई। मैं तो समझता हूँ काव्य का ही प्रताप था जो आचार्य श्री स्वप्न में आए और आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया। क्या हुआ, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद मैं वहाँ 15-20 दिन हॉस्पिटल में रहा। लेकिन आपको सच बता रहा हूँ, मुझे इतना बड़ा ऑपरेशन होने पे भी कहते हैं 250-300 टाँके लगते हैं, रंच मात्र भी कष्ट नाम की चीज़ ही नहीं हुई। मेरे मुंह से किसी ने ये नहीं सुना कि मैंने कभी हा की हो, कभी नहीं। रंच मात्र भी मुझे दर्द नहीं हुआ। मैं सोचता हूँ पीड़ा का अभाव ये किसका प्रताप है? मैं कहता हूँ इस 45वें नंबर के काव्य का प्रताप है। इस काव्य में बहुत शक्ति है। ये मंत्र है समस्त बीमारियों को दूर करने वाला, पीड़ाओं को दूर करने के लिए ये काव्य अद्भुत है। आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा, आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा, गाढ़ं बृहन्निगण कोटि निघृष्ट जंघाः, गाढ़ं बृहन्निगण कोटि निघृष्ट जंघाः, त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्तः, त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्तः, सद्य स्वयं विगत बंध भया भवन्ति, सद्य स्वयं विगत बंध भया भवन्ति, आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा, गाढ़ं बृहन्निगण कोटि निघृष्ट जंघा, मंत्रमनिशं मनुजा स्मरन्तः, सद्य स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। उच्चारण में
कुछ चीज़ों का ध्यान शायद कम रखा आपने। सभी ध्यान से देखें, ये श्रृंखल नहीं श्रृंखल है, ये री की मात्रा है। ये ब्र नहीं ब्री, ब्रीहन, गाढ़म ब्रीहन, ये निगृष्ट जंगा, जहाँ भी ये आया करे ना इसको री बोला करें, ये रा नहीं है, ये री है। हमेशा ध्यान रखें, सभी लोग, आप भी ध्यान रखें। आइए अब शब्दों के अर्थ पर विचार करते हैं। आपाद कंठम, देखिए सामने, पैरों से लेकर कंठ पर्यंत, उर श्रृंखल, बड़ी बड़ी सांकलों से, बृहन निगड़कोट, बड़ी बड़ी बेड़ियों के अग्रभाग से, निगृष्ट जंघा, घिस गई है जांघें जिनकी ऐसे, अनिशम निरंतर, सद्य शीघ्र ही। चर्चा क्या है? कोई व्यक्ति कैद खाने में बंद कर दिया गया हो, उसके हाथ पैरों में भयंकर बेड़ियां पहना दी गई हो और वो बेड़ियों की नोक से उसकी जांघें छिल गई हों। ऐसे जीव भी अगर भगवान आपके नाम का स्मरण करते हैं तो वे कारागार से मुक्त हो जाते हैं। सुनते हैं 46 नंबर श्लोक जब आचार्य श्री ने बनाया तभी उनकी सारी बेड़ियां अलग हो गई और वे बाहर आने को उन्मुख हो गए, ऐसा सुनते। देखें, आपाद कंठम, गले से लेके पैर तक, उरु श्रृंखल, उरु माने बड़ी बड़ी सांकलों से, वेष्टित है शरीर जिनका, अंगा माने शरीर। फिर देखें, आपाद कंठम, गले से लेके पैर तक, आ माने तक, गले से लेके पैर तक, ऊपर से नीचे तक खूब बेड़ियां पहनाई गई हैं। और उरु माने बड़ी बड़ी सांकलों से, बेड़ियों से, जिनका अंगा माने शरीर वेष्टित है, सारे शरीर में जिनके बेड़ियां पहना दी गई हैं। गाढ़म, कसकर बेड़ियां बांधी गई हैं। और बृहत माने बड़ी बड़ी, निगड़ माने बेड़ियों के, कोटि माने किनारों से, नौकों से, ऐसी नौकों से, जिनकी जंघा माने जांघ है, निगृष्ट, घिस गई है, छिल गई है। फिर एक बार देखें, गाढ़म कसकर बांधी गई, बड़ी बड़ी बेड़ियों की को नौकों से जिनकी जांघें छिल गई हैं। ऐसे मनुजाहा, ऐसे मनुष्य भी, तत् माने आपके नाम रूपी मंत्र का, अनिशम, दिन रात निरंतर स्मरण करने से, सद्य माने शीघ्र ही, स्वयं माने अपने आप, विगत बंधु भया, बंध के डर से रहित हो जाते हैं, अर्थात कारागार से मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर देखें एक बार, कैसा कैदी कैसे हैं? जिनके गले से लेकर पैर तक बड़ी बड़ी सांकलों से जिनका शरीर वेष्टित कर किया हुआ है। आ माने तक, गले से लेके पैर तक बड़ी बड़ी सांकलों से जिनका शरीर वेष्टित है, और कसकर बांधी गई बड़ी बड़ी सांकलों की नोकों से, किनारों से, जिनकी जांघें या शरीर घिस गया, छिल गया है। ऐसे मनुजाहा, ऐसे मनुष्य या कारागार में पड़े हुए ऐसे व्यक्ति भी, तत् माने आपके नाम रूपी मंत्र का, अनिशम निरंतर, स्मरणतः स्मरण करने से, सद्य माने शीघ्र ही, स्वयं माने अपने आप ही, बंध, कारागार के भय से, विगत माने रहित हो जाते हैं।
हे भगवान, जो आपके नाम रूपी मंत्र का स्मरण करते हैं उन्हें शीघ्र ही कारागार से मुक्ति मिल जाती है। पंडित जी, भगवान के नाम का स्मरण करने से क्या होता है? आचार्य ने तो इस काव्य में इतना कहा है कि अगर कोई भगवान के नाम रूपी मंत्र का निरंतर स्मरण करता है तो उसके ऊपर कारागार संबंधी अगर कोई कष्ट आया है तो वह कष्ट तुरंत दूर हो जाता है। जैसे हम दूर क्यों जाएं, जैसे आचार्य मानतुंग महाराज का हुआ। उनका संकट सिर्फ कहते हैं इसी श्लोक को जो पढ़ा तब दूर हो गया था। इसी तरह शास्त्रों में बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन ये मत समझना कि केवल भगवान के नाम के स्मरण से जो बहिरंग कारागार है या जो बेड़ियों का बंधन है वो ही नष्ट होता है। हमारी आत्मा के पास सबसे बड़ा बंधन है कर्म का। घातिया और अघातिया 8 कर्मों के बंधन में हमारी आत्मा अनादिकाल से जकड़ी पड़ी है। अगर इस बंधन से भी छूटना हो तो क्या भगवान का नाम कार्यकारी नहीं होगा? कार्यकारी नहीं, इसके अलावा और कोई मार्ग ही नहीं है। यह भव समुद्र अपार, तारण के निमित्त सुविदिठई, अति दृढ़ परम पावन जथारथ, भक्ति वर नौका सही। क्या कह रहे हैं इसमें? हे भगवान, अपार संसार समुद्र को तारने वाला और कोई नहीं, आपके नाम रूपी नौका है। यहाँ तो प्रसंग में यही कहा गया है कि कारागार का बंधन दूर हो जाए, लेकिन अगर किसी को संसार बंधन भी दूर करना हो तो भगवान के नाम स्मरण के अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है। देखो, जितने मुनि महाराज होते हैं वे भी नित्य प्रति आचार्य भक्ति, श्रुत भक्ति, अरहंत भक्ति सब करते हैं। तो ये भक्तियाँ क्या हैं? ये भगवान के नाम का स्मरण ही तो है। भगवान के नाम के स्मरण से बंधन अपने आप नष्ट हो जाते हैं। हम दूसरा उदाहरण देखें, जैसे चंदनवाला। चंदनवाला का क्या हुआ? जब भगवान महावीर आहार के लिए निकल रहे थे तब चंदनवाला ने भगवान के नाम का स्मरण किया, उसकी सारी बेड़ियां दूर हो गई, सारा काम उसका ठीक हो गया। फल क्या मिला? फल ये मिला भगवान महावीर का आहार उनके यहाँ हुआ, और आहार होने के बाद पंचाश्चर्य हुए। ये सब किसका प्रताप था? ये सब प्रताप था भगवान के नाम के स्मरण का। भगवान के नाम के स्मरण से सब कुछ होता है। अगर मान लो पौधों को देखो, पहले कल्याण सागर जी महाराज नमोकार बाबा कहलाते थे। जब ग्वालियर में उन्होंने नमोकार मंत्र का विधान कराया तो 40 पौधे लिए, 20 पौधे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, 20 पौधे वहाँ हवन कुंड में वहीं पे पास में रखे जहाँ वो चीज़ चल रही थी, जाप चल रहा था। देखा गया यूनिवर्सिटी में जो पौधे रखे गए उनसे जो पौधे वहाँ रखे गए थे ना, उनमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। तो ये मत समझना कि भगवान के नाम से केवल कारागार का बंधन ही समाप्त होता है। भगवान के नाम से तो संसार बंधन भी नष्ट हो जाता है। संसार बंधन नष्ट करने का एकमात्र हमारे पास इलाज है प्रभु स्मरण। इसलिए निरंतर हमें प्रभु स्मरण में लगे रहना चाहिए। समय आपका हो गया है। जय जिनेन्द्र।